लखनऊ के थप्पड़ कांड की गूंज दूर तलक गई। आखिर उस 31 जुलाई की रात में क्या हुआ, ये जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं इस वक्त खुद प्रियदर्शनी के पास, जो उस वीडियो में दिखाई पड़ी जिसमें मारपीट हो रही थी। प्रियदर्शनी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे लूंगा, 31 जुलाई की रात क्या हुआ ऐसा जो एक सनसनी बन गई, न केवल राजधानी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए? देखिए, 31 की रात को वही हुआ जो हमेशा से होता है। मुझ पे अटैक हुआ उसी तरीके से जैसे हमेशा पहले होता है। नए नए तरीके से हमेशा मुझ पे अटैक होते हैं। तो मैं नॉर्मली जैसे शाम को या रात को मैं वॉक पे निकलती हूँ, ठीक है, या रनिंग पे निकलती हूँ, तो मैं उसी तरीके से निकली एंड मैंने देखा कि अवध चौराहे पे मैं पहुंच गई थी और वहां पे सिग्नल जो था वो रेड हो गया था। तो मैंने देखा कि एक शख्स बहुत तेजी से गाड़ी लेता हुआ मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उस शख्स ने बहुत क्लोज आ गया, उसने ट्रैफिक के लाइट को वायलेट कर दिया, उसने ट्रैफिक के रूल्स को वायलेट करता हुआ वो मुझे लगभग हिट ही कर चुका था बहुत तेज से, ठीक है। तो वो आया मेरे पास, इतना ज्यादा क्लोज आ चुका था और हिट कर दी थी लगभग उसने मेरे नीज के पास। उसकी गाड़ी और मेरे नीज की हाइट लगभग सेम थी, ठीक है। तो मुझे गुस्सा आया। मैंने देखा पुलिस वहां पे हमेशा की तरह खड़ी है, जैसे इसके पहले भी अटैक हुआ तो पुलिस ने खड़े होकर के देखा है। तो हमेशा की तरह वो वहीं पे खड़े रहते हैं, ठीक है, या तो ड्रेस में या तो सिविल में खड़े रहते हैं, वो तमाशा देखते हैं। तो मैंने उसको पकड़ा, मैंने उसको गाड़ी से बाहर निकाला, मैंने उसे थप्पड़ मारा, ठीक है। और पहले आपने कहा कि पहले भी इस तरह के अटैक होते रहे हैं, उसका क्या मतलब? इसके पहले कई साल, कई महीने मुझ पे इंटेंस अटैक भी हुए हैं, नॉर्मल अटैक्स भी हुए हैं, वेरी लो अटैक्स भी हुए हैं। मतलब डेली नए लोग आते हैं। जब भी मैं घर से निकलती हूँ और जितनी दूर पे मैं जाती हूँ तब तक मुझ पे अटैक्स होते रहते हैं। जब तक मैं घर नहीं आ जाती तब तक मुझ पे अटैक्स होते रहते हैं, होते रहते हैं। और ये यूपी की जो पुलिस है जो मेरे एरिया में हो, खड़े होकर के देखती है। मतलब मैं कहती हूँ अगर मुझ पे अटैक हुआ है उसको पकड़ो, वो चोर है, उसको पकड़ो, वो कल्प्रिट है। तो ये क्या करते हैं, उसके पीछे जाते हैं, वो भाग जाता है, वो फिर से पीछे से आ जाता है, फिर से वही करने नहीं लगता तो है। क्यों अटैक होते हैं आपके? इसका रीजन मुझे नहीं पता है। आपने पुलिस में कंप्लेंट करवाई? मैंने कई बार कंप्लेन करी है, मैंने उनको वर्बली भी कंप्लेन करी है, तो वो मुझसे कहते हैं एफआईआर लिखो। तो किसके खिलाफ एफआईआर लिखे आदमी, जब हमें पता ही नहीं है किस पे, कौन है वो लोग, ठीक है। तो हम किस पे एफआईआर लिखे? जैसे कि सादत अली ने बोला कि सारी चीजें जो उस पे हुई हैं वो मैंने करी हैं, तो मुझे चोटें कहाँ से लगी? क्या हुआ था बेसिकली उस टाइम जो वहां पे थे? उस टाइम ये हुआ था कि जैसे ये मेरे बहुत क्लोज आ गया था तो मैंने इसको गाड़ी से निकाला, मैंने थप्पड़ मारा। मैंने देखा कि ये फोन चलाते हुए आ रहे हैं आगे और इनको कोई मतलब नहीं है कि सामने एक लड़की है, ठीक है। तो इसने लगभग हिट ही कर, और मैं उसको बार बार, मैं रुक करके उसके साइड फेस करके, तो मैं उसको बता रही थी, वार्न करी थी कि मैं खड़ी हूं, अब रुक जाएगा ये, अब रुक जाएगा, लेकिन वो नहीं रुका, ठीक है। और साइड में फोन चला, मैंने उसका फोन उठाया, उसको डिस्ट्रॉय किया, ठीक है। तो मैंने उसको पकड़ा, उसको थप्पड़ भी मारा मैंने, ठीक। इस इतने में सारे लोग जितने वहां पे थे वो आ गए। उनमें से एक आदमी आया जिसने मुझे मुझे बहुत जोर से हिट किया, तो मेरा चश्मा गिर गया। उसके बाद मुझे भागने का भी मौका मिला, तो मैं भागी रही थी कि चारों तरफ से मुझ पर अटैक होने लग गए। मैंने देखा पुलिस खड़े होकर देख रही है, ठीक है। तो मैं कैसे भी खुद को छुड़ा के भागी, लेकिन तब भी वो अटैक होते रहे। ये शहादत अली ही थे जो अटैक कर रहे थे उन लोगों के साथ मिल करके। और वो लोग क्या कर रहे थे, मेरा फोन छीन रहे थे और मुझको कॉन्स्टेंटली जो मन में आ रहा था, जो हाथ में उनके आ रहा था, उससे मारते गए, वो मारते गए। आपने देखा ही होगा कितनी बुरी तरीके से उन्होंने मुझको मारा है। और ये सब तब हो रहा था जब वहां पर पुलिस खड़ी थी? वहां पे पुलिस खड़ी थी, वो रुक, मतलब वो छुड़वा भी नहीं रही थी, खड़े होकर के पूरा देख रहे थे ये लोग, ठीक है। तो मैं जो कार्स थी, मैं बचती हुई साइड से, मैं कैसे भी कार्स के बीच में से निकलती हुई, लेकिन वो कांस्टेंट वहां पे से भी ऐसे अटैक करते हुए, मतलब पूरी तरीके जो उनके मन में आ जा रहा था उससे अटैक कर रहे थे वो, बहुत बुरी तरीके से। पर जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप ही अटैक कर रही हैं और आप ही लगातार मार रही हैं। तो इन्हीं के तो लोग थे। सादत अली ने अपने मुंह से कहा है कि उनको जो है सपोर्ट करने के लिए पब्लिक आई, तो उनको एक थप्पड़ क्यों नहीं मारा किसी ने? और अगर वो गलत नहीं होते तो खड़े होके खाते। और उसमें उन्होंने धमकी दी है मुझको कि अगर तू लड़का होती तो मैं बताता, ठीक है। आपको ये सेंस नहीं है, आप फोन चला रहे हो और सामने एक लड़की खड़ी है, अगर आप ड्राइवर हो तो फोन को सामने रखो ना, फोन साइड में क्यों है? आप चला रहे हो फोन को, सामने एक लड़की है, आप उस पर चढ़ा के निकल जाओगे। नहीं, ये तो मॉरल पुलिसिंग की बात हो गई। तो आपने उनका फोन क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया? फोन मैंने इसलिए डिस्ट्रॉय किया क्योंकि ये फोन के थ्रू
मेरे पास आ जाते हैं, क्योंकि वो फोन ही एक जरिया है जिससे ये लोग कांटेक्ट करते हुए मेरे तक आ जाते हैं। सेकंडों में ये लोग, जो ऐसे लोग हैं, वो मेरे तक पहुंच जाते हैं अपने मतलब आप कहना चाहती हैं जो ड्राइवर थे वो उस गैंग में इन्वॉल्व है जो आपको मारती? ऑब्वियसली वो मेरा पीछा कर रहा था। आप बाकी इसके आगे का सीसीटीवी देखो तो ये उन लोगों के साथ मेरे पीछे आया और मेरा फोन खींच रहा था और कांस्टेंट मारता जा रहा था, मुझे मारता जा रहा था। यही मार रहा था और कोई नहीं मार रहा था। ये कह रहा है ना कि मैं, तू लड़का होती तो मैं बताता। इसने मुझको मारा है बहुत बुरी तरीके से। ये जो बोल रहा है बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इसने उन लोगों के साथ मिलके मुझे मारा और यूपी पुलिस ने खड़े होकर के देखा है। वहां पर तो आपके पास अवध चौराहा है, काफी भीड़ होती है, पुलिस वाले भी रहते हैं, कम से ट्रैफिक कम 2 लोग, ट्रैफिक पुलिस भी रहती है, लोकल पुलिस भी रहती है। आप चाहती तो पुलिस से भी संपर्क कर सकती थी। मैं तो पिट रही थी। पुलिस खड़े होकर देखती है हमेशा की तरह। मैंने बताया ना, ये उसी तरीके से है, वो खड़े होकर देखते हैं। कम से कम 200 लोग थे, जिसमें से 100 लोगों ने इंस्टेंट मुझ पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो जो भी मुझे जो भी मुझे मिल रहा था, एक तो मैं निहत्थे थी, मेरे हाथ में कुछ नहीं था, तो मैं अपने हाथों से डिफेंड कर रही थी। उतने में किसी ने जो है मेरा फेस पे मेरे बिल्कुल ब्लो किया थप्पड़, तो मेरा चश्मा गिर गया। और जब भी मेरा चश्मा गिर जाता है मुझे कुछ दिखता नहीं है। तो अब आप सोचिए, कुछ मुझे नहीं दिख रहा था, मेरे पास 2 हाथ थे, उसी से मैं डिफेंड कर रही थी और 100 लोग मुझे इंस्टेंट पे मिल करके मार रहे थे। आप इसकी आगे की वीडियो देखो, इन लोगों ने मुझे घसीट घसीट के मारा है। 300 मीटर ये मुझे मारते हुए लेके गए हैं। क्या वो वीडियो है आपके पास? मेरे पास कैसे हो सकती है? मैं तो पिट रही थी, मेरा तो कोई इंसान नहीं था ना, मैं तो अकेले निकलती हूँ वक्त पे। ये सब उसके गैंग के थे। ड्राइवर तो कह रहा है कि गाड़ी टच ही नहीं हुई। अरे टच नहीं हुई है तो उसके गैंग के लोग क्यों मुझे मार रहे थे? वो क्यों मुझे मार रहा था? उसकी गाड़ी मॉडिफाइड थी। कैसे आप किसी गाड़ी को मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन क्या आप गाड़ी की लाइट्स भी मॉडिफाई कर सकते हो? आपने सारे रूल्स वायलेट कर दिया। आपने गाड़ी की लाइट, वो तो चलिए ट्रैफिक रूल्स उन्होंने वायलेट किए, वो ठीक है, मतलब फोन चलाता हुआ आ रहा था। क्या आप फोन चलाते हो, गाड़ी चलाते हो? सारी बात है आपकी सही, वो सारे ट्रैफिक रूल्स वायलेट कर रहा था। पर यहाँ पर जब मारपीट की बात आती है, ये आपके पर्सनल लेवल की बात है, क्योंकि आप इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। उनका वो सारे रूल्स तोड़ना ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है देखना। हाँ, तो ट्रैफिक पुलिस ये भी देखेगा ना कि सिग्नल रेड हो गया है तो उसको बाकी के लोगों को रोकना है। और ये सिर्फ उसकी ही नहीं, सिटीजन्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब लाइट हो जाए तो उनको रुक जाना है। ठीक है। और ये क्या किया इसने कि ये पूरी स्पीड में आ रहे थे फोन चलाते हुए, इनको कोई मतलब नहीं। सामने खड़ी और लड़की कांस्टेंट इन्हें इधर मुड़ करके कह रही है कि वो खड़ी है, अब रुक जाओ, क्योंकि आगे जाने के लिए बैरिकेड्स लगे थे। आप देखिए, आगे बैरिकेड्स लगे थे, तो वो लड़की पीछे नहीं जा सकती, गाड़ियां चलनी है, आगे नहीं जा सकती क्योंकि बैरिकेड्स लगे थे। और सामने सिग्नल हुआ और कैमरा आप देखिए कैसे लगा है। कोई भी पुलिस होती है तो टेक्नोलॉजी का क्या इस तरीके से मिसयूज करती है कि कैमरे को ऐसे लगाती है कि पब्लिक दिखती है, लाइट ही नहीं दिखती है। और जो सीसीटीवी पुलिस ने लगाई है वो ब्लैक एंड व्हाइट लगाई है। क्या ऐसी पुलिस देखी है आपने जो ब्लैक एंड व्हाइट सीसीटीवी फुटेजेस का यूज करती है?